आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, पहला नमस्कार। स्वागत है आपका पहाड़ी झलक चैनल में। मैं नीतू रावत देवभूमि उत्तराखंड से। अभी बजे हैं शाम के 6 और मैं हूँ इस वक्त अपने रूम में, यानी कि खली साइड में ही। और आज है 1 अक्टूबर। तो आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो आप सब लोग पूछ रहे थे कि मैम आप शेयर कीजिए अपनी तैयारी आपने कैसे करी, ये शेयर कीजिए। तो मुझे इस वीडियो को बनाने में टाइम लगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी यहाँ पे हो गई थी। नई जगह में आने के बाद पूरा सामान सेट करना और रेगुलर स्कूल जाना, क्योंकि आज तक तो हम लोग घर पे रहते थे। तो नौकरी के बाद इंसान बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। ये हमें तब पता चलता है जब हम खुद जॉब करने लगते हैं। तो थोड़ा सा वीडियो लेट आया, इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन आज ना मैंने आपकी सारी जो क्वेश्चंस है इस कॉपी में लिख दिए हैं और लगभग आप सभी के क्वेश्चंस के मैं आज आपको जवाब देने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मैम आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से करी और अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। तो मैंने अपनी एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन 1st से 5th तक मैंने सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई करी और उसके बाद 6 से 12 तक मैंने GIC में गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाई करी। और ग्रेजुएशन करने मैं गई अल्मोड़ा, और अल्मोड़ा शोभन सिंह जीना परिसर से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन पूछा है जर्नी आफ्टर मैरिज। तो जर्नी आफ्टर मैरिज मेरी काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि मेरे जो मायके से फैमिली वाले थे वो तो सपोर्ट करते ही करते थे, और ससुराल में गई तो ससुराल वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया और पढ़ाई के लिए, मेरे फॉर्म भरने के लिए कभी भी उन्होंने बिल्कुल भी मनाही नहीं करी, जबकि और ज़्यादा सपोर्ट किया। और रही बात मेरे हस्बैंड की, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपके हस्बैंड ने आपका कितना सपोर्ट किया। तो मेरे हस्बैंड ने ना मेरा हर जगह में सपोर्ट किया। मैंने कहीं के लिए भी सिर्फ पढ़ाई ही किया, हर जगह मेरा जो सपोर्ट रहा ना, मेरे हस्बैंड ने हर जगह मेरा सपोर्ट किया। और मेरे ससुराल वालों ने, मेरी सास ने, मेरे देवर ने, मेरे ससुर जी ने, मेरे मायके से मेरी दीदी ने, मेरे भैया भाभी और मम्मी ने, सभी लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। तो उन्हीं के सपोर्ट से मैं आज यहाँ पे पहुँची हूँ। और अभी लाइट भी आ गई है, बीच में लाइट चली गई थी। तो अगर उनका सपोर्ट नहीं मिलता ना, लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और आज मैं यहाँ बच्चों से दूर आई हूँ, तो सारी मेरी फैमिली का सपोर्ट है। मेरे बच्चों के साथ मेरी सास और मेरे हस्बैंड हैं, और मेरे साथ मेरी माँ आई हुई है। तो आप सभी को इससे पता चल रहा होगा कि मेरा फैमिली से मुझे कितना सपोर्ट रहा। और बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि मैम आप बच्चों के साथ कैसे LT आपने निकाला। तो मेरी शादी, जैसे कि मैंने आपको बताया, 2008 में ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी शादी हो गई थी। तो उसी के साल मैंने अपना BPEd में एडमिशन भी लिया था। तो मेरी शादी के साथ ना मेरी पढ़ाई चलती रही। 2008 में मैंने BPEd में एडमिशन लिया और B.Ed किया। 2010 में मेरा बड़ा बेटा हो गया था और 11 में मैंने PG प्राइवेट किया, और धीरे धीरे 2013 तक मैं TT पास भी कर चुकी थी। और लेकिन बच्चा थोड़ा सा जब मेरा बड़ा हुआ तो मैंने अपनी तैयारी फिर से करना शुरू कर दिया। और 2015 में फिर मेरा दूसरा बेटा हुआ। तो उस बीच में मैं 1-2 साल थोड़ा सा पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन 2018 के बाद मैंने अपने खुद को रेगुलर टाइम दिया और 2021 में मैंने LT का एग्ज़ाम निकाल लिया था। और LT में कौन से ईयर में आपने एग्ज़ाम दिया? तो इसी क्वेश्चन का जवाब मैं फिर से दूंगी कि 8 अगस्त 2021 को मैंने LT का एग्ज़ाम दिया। और एक क्वेश्चन मेरा ये भी पूछा गया है कि आप किस डिपार्टमेंट में हो, अपनी जॉब के बारे में बताइए। तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, सहायक LT अध्यापक, फिजिकल एजुकेशन में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और बहुत सारे कमेंट ये भी आ रहे थे कि आपने किस बुक से पढ़ाई करी। तो LT के एग्ज़ाम के लिए मैंने सिर्फ 2 बुक से पढ़ाई करी। एक अपने सब्जेक्ट वाली बुक ली, जिससे सब्जेक्ट 70 मार्क्स का आता है, उसकी बुक मैंने फिजिकल एजुकेशन की बुक ली थी। और जो बुक थी फिजिकल एजुकेशन की, श्याम नारायण सिंह की, तो इसमें सारा सिलेबस, लगभग सारा सिलेबस मेरा इस बुक से कवर हो गया था। और जो कुछ टॉपिक मेरे छूट गए थे, करंट अफेयर्स मेरा छूट गया था, क्योंकि करंट्स का एग्ज़ाम गेम्स के बारे में भी आता है, वो मैंने यूट्यूब से सर्च कर लिए थे। और रही बात 30 नंबर में साइकोलॉजी मनोविज्ञान की, तो वो उसकी तैयारी मैंने ल्यूसेंट की शैक्षिक मनोविज्ञान के नाम से किताब आती है, उससे करी। और सबसे पहली बात, मैंने तैयारी करने से पहले अपना पूरा सिलेबस
जो है वो फ़ोटो स्टेट करवा लिया था और मैंने इस बार टॉपिक वाइज पढ़ाई करी और हर टॉपिक को मैं तैयार करती थी और उसके बाद उस टॉपिक को तैयार करने के बाद मैं सारे जो पुराने पेपर्स में उस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं उन्हें पढ़ती थी और उसके बाद मैं यूट्यूब में उन टॉपिक के बारे में सर्च करके कान में हेडफोन लगा के जब घर के काम करती थी तो उसके आंसर्स देती थी और ख़ुद को अप्रिसिएट भी करती थी। और आप सभी से मैं एक बार ये कहना चाहूँगी कि आप किसी को भी देख के मोटिवेट नहीं होंगे, आप जब खुद अंदर से मोटिवेट होंगे तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो इस बार मैंने खुद ये ठान ली थी कि ये मेरा लास्ट टाइम है, अगर मैं इस बार फॉर्म भरूंगी तो मुझे अपना 100% देना होगा, क्योंकि मैं बहुत बार एग्ज़ाम दे चुकी थी। मेरी जर्नी भी बहुत अप एंड डाउन वाली रही, बहुत बार मैं बॉर्डर लाइन में आके मैं बार बार रह जाती थी। मैंने लेक्चरर के एग्ज़ाम भी 3 बार दिए, 2 बार मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ और तो मेंस में भी मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन मैं बार बार रह गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी कमी थी, क्योंकि मैंने खुद से अपना 100% नहीं दिया था। तो अगर आप खुद से 100% देते हैं ना तो आपका सिलेक्शन हो ही जाता है। बाहर बहुत सारे आपको ताने सुनने को मिलेंगे, मुझे भी बहुत मिले थे। सभी लोग मुझे कहते थे इतने बड़े बच्चे हो गए, बहुत लोग कहते थे बड़े बच्चे हो गए, अभी भी तुम पढ़ रहे हो, अभी भी तुमने एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए। तो अब तो बच्चे के पढ़ाई के दिन है, बच्चों के एग्ज़ाम निकालने के दिन है। लेकिन मैंने ना हिम्मत नहीं हारी। तो इसी तरह मैं आपको भी कहूँगी कि कोई भी एक्सक्यूज़ हो, कुछ भी हो, आप अपने लिए 2 या 3 घंटे निकालिए ही निकालिए और जब एग्ज़ाम सामने आता है ना उसके बाद अपनी तैयारी दुगनी कर दीजिए। आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि आपने कितने साल तैयारी करी। तो इस एग्ज़ाम के लिए मैंने 6 महीने प्रॉपर तैयारी करी, 6 से 8 घंटे मैंने खुद को दिए, क्योंकि मैंने इस बार ही सोचा था कि ये एग्ज़ाम मेरा लास्ट अटेम्प्ट है और मैंने अपनी 100% इस बार देनी है। तो सच में मैंने इस बार पूरे खुद को 100% दिया। मैंने बाहर जाना बंद कर दिया था। हाँ, जितना टाइम मुझे मिलता था मैं बच्चों में लगा लेती थी। मैं सोशल मीडिया से भी काफ़ी दूर रही, लेकिन कभी कभी मैं व्हाट्सअप यूज़ कर लेती थी। रात में जब मुझे नींद आया करती थी ना तो मैं व्हाट्सअप देखती थी। कभी थोड़ा बहुत अपने को रिचार्ज करने के लिए व्हाट्सअप में स्टेटस ये वगैरह वगैरह चेक कर लिया करती थी और उसके अलावा मैं बाकी कुछ भी नहीं करती थी। और घर के काम जब मैं करती थी ना तो कान में मैं हेडफोन लगा लेती थी। अगर झाड़ू लगाना है, बर्तन धोना है या कुछ भी काम मैं करती थी तो कान में हेडफोन लगा के वही चीज़ मैं यूट्यूब में टॉपिक छांटती थी जो मैंने आज पढ़ा होता था और वो मेरा बार बार रिवाइज होता रहता था और इसी तरह मैं अपनी तैयारी करती रही। ने मुझे कहा है कि फ़िज़िकल एजुकेशन की बुक का नाम बताइएगा, तो मैंने आपको अपनी फ़िज़िकल एजुकेशन की बुक का नाम बता दिया है, वो है श्याम नारायण सिंह। तो यही मेरी बुक है। और मैम आप सिलेक्शन से पहले क्या करती थी? तो मैं सिलेक्शन से पहले ना बच्चे देखती थी, घर संभालती थी और साथ साथ अपनी पढ़ाई करती थी। और मैं प्राइवेट जॉब कर सकती थी, लेकिन मेरे मन में यही चलता था कि हाँ, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है तो तभी मैं बच्चों को छोड़ के बाहर जाऊंगी। तो सबका यही कॉमन क्वेश्चन है कि आप हमें ये बताइए कि आपने अपनी पढ़ाई कैसे करी, आपने अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे किया और आप अपनी LT एग्जामिनेशन की जर्नी बताइए। तो आप सभी लोग अपनी पढ़ाई के प्रति डेडिकेटेड हैं। बहुत सारी लेडीज़ हैं मुझे मैसेज कर रही है कि आप टाइम मैनेजमेंट बता दीजिए। तो मैं आपको यही बताऊँगी कि पूरे घर की टाइम मैनेजर आप हैं, तो आप खुद का टाइम मैनेज क्यों नहीं कर सकती हैं? आप खुद अपने टाइम को मैनेज कीजिए। आप रात में टाइम निकालिए। मैं तो रात के 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक पढ़ाई करती थी, क्योंकि लास्ट में ना हमारी पढ़ाई की जो स्पीड है वो रिवीजन करने के लिए बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैंने पूरी रात अपनी इस एग्ज़ाम को निकालने में व्यतीत करी है। सक्सेस तो दूर से दिखती है, लेकिन सक्सेस का जो स्ट्रगल है ना, जो इंसान करता है वो खुद जानता है। और मैं आप सभी से, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे सभी से यही कहना चाहूँगी कि हम लोगों का सिलेक्शन इसीलिए नहीं होता है क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ही खुद गलतियाँ करते हैं। अपना हम 100% नहीं देते, हम अपना 99% देते हैं, हम अपना 95% देते हैं, लेकिन एक बार अपना 100% करके देखिए। आप 100% एग्ज़ाम निकाल ही लेंगे। तो ये थी आपके सारे क्वेश्चंस की लिस्ट। और अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया होगा तो मैं अगली बार आपके क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सभी सवालों का जवाब आपको
मिल गया होगा। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस ज़रूर चेक कर लीजिए। कोई भी फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले आप सिलेबस चेक कीजिए और टॉपिक वाइज तैयारी कीजिए। आपको अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है, आजकल गूगल में, यूट्यूब में बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, तो पढ़िए, रेगुलर टच में रहिए। बहुत सारे न्यूज़पेपर आजकल आपको फेसबुक पेज में भी मिल जाते हैं, तो कनेक्ट रहिए, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए और कोशिश करते रहिए। आपको डिमोटिवेट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अभी ठान लीजिए और कोशिश जारी रखिए। और आपको सभी को आपके भविष्य के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।